ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो आइए बंधुओं, मैं अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पर आप सभी क्लास 12th के विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। और आज क्लास 12th के डिटर्मिनेंट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है सारणिक के गुणधर्म, और इसको पढ़े बिना आप एक्सरसाइज 4.2 का एक भी प्रश्न नहीं बना सकते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप एकदम अंत तकले वीडियो को देखिएगा। यदि पहले वीडियो मैंने बीच में छोड़कर न भागिएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है सारणिक का, पहला प्रॉपर्टीज है कि यदि किसी सारणिक के रो अथवा कॉलम को परस्पर बदल दिया जाए, यदि किसी सारणिक के रो अथवा कॉलम को परस्पर बदल दिया जाए, दिखाई दे रहा है, परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमारी बात आप सुने हैं ध्यान से? नहीं सुने हैं ना? तो सरकार भी यही चाहती है कि आप पढ़े लिखे नहीं। बात समझ रहे हैं ना? 50 लोग शादी में तो इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन 30 बच्चे कक्षा में इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। खैर, शिक्षा खत्म करने के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना। और आप भी पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो अब आप समझिए, हम आपको पहला प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि यदि किसी सारणिक के रो अथवा कॉलम को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और आइए इसका लाइव एग्जांपल आपको देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि a बराबर, देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a b c और यहाँ पर दिया है x y z, और तीसरा रो में दिया हुआ है p q r। तो हम आपको यही बात बता रहे हैं कि यदि किसी सारणिक के रो अथवा कॉलम को परस्पर बदल दिया जाए, कहने का मतलब कि रो के जगह पर कॉलम हो जाए और कॉलम के जगह पर रो हो जाए, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका पहला रो जो है इसको R1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे R2 बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे R3, और इसे क्या बोलते हैं C1, और इसको क्या बोलेंगे C2, और इसे क्या बोलेंगे C3। तो R1 रो जो है इंटरचेंज हो जा रहा है, रो इंटरचेंज टू कॉलम हो जा रहा है। देखिए यहाँ लिख देना रो इंटरचेंज टू कॉलम। तो अब यहाँ देखिए, अब ए बी सी रो में है, R1 में है, तो ये C1 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे A B C। अब यहाँ देखिएगा X Y Z है ना R2, तो ये C2 हो जाएगा X Y और Z। और P Q R R3 है, तो ये C3 हो जाएगा। देखिए P Q R। इसको आप हल कीजिएगा ना, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे मित्र। बात समझ लिए ना? अब इसको जो है एक एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए माने आप एक ही बात याद रखिए कि सारणिक के रो अथवा कॉलम को परस्पर यदि आप इंटरचेंज कर दे रहे हैं ना, बदल रहे हैं ना, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए दूसरा प्रॉपर्टीज की ओर हम बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज और ही इंपॉर्टेंट है। अंत तक ले वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 2-4-5 ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो जो दूसरा प्रॉपर्टीज है ना, वो कह रहा है कि सारणिकों के किसी दो रो अथवा दो कॉलम को परस्पर बदलने पर सारणिक के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु चिन्ह बदल जाता है। मेरे भाई, मेरे मित्र, यदि किसी सारणिक के तुम दो रो या दो कॉलम को यदि बदल रहे हो तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन किंतु चिन्ह बदल जाता है। तो अब आप सोचिएगा ना, तो देखिए इसको हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक और बात हम आपको बता रहे हैं कि सलाह के 100 शब्दों से अधिक अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। ठीक है? तो ठोकर यदि खा रहे हैं तो जिंदगी में यदि विचलित मत होइए, जिंदगी के पथ पर ठोकरें खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, और उससे आप संभल सकते हैं। ठीक है?
तो दूसरा नंबर जो प्रॉपर्टीज है ना कि सारणिक के किसी दो रो अथवा दो कॉलम को परस्पर बदलने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता किंतु चिन्ह बदल जाता है। तो आइए इसका एक लाइव एग्जांपल देखिएगा ध्यान से। हमने डेल्टा बराबर ए बी सी लिख दिया है और एक्स वाई जेड है और पी क्यू आर है। हम चाहते हैं ना कि ये जो R1 है ना, R1 की जगह पर इस R2 को लिख दे और R2 की जगह पर R1 को लिख दे। तो क्या अंतर पड़ता है? आप लिख सकते हैं, लेकिन जानते हैं क्या परिवर्तन होगा? केवल एगो चिन्ह बदल दिया जाएगा, माने माइनस का चिन्ह लग जाएगा। देखिए ए बी सी है ना R1, तो और एक्स वाई जेड है R2, तो R2 को R1 की जगह पर और R1 को किसके लिखेंगे? R2 की जगह पर। तो एक्स वाई जेड R2 है तो इसको R1 की जगह पर लिख दिए एक्स वाई जेड, और ऊपर वाला का है ए बी सी तो उसको लिख दिया हम बीच में ए बी सी। लेकिन तीसरा जो रो है ना उसमें कोई परिवर्तन मत कीजिएगा। यदि परिवर्तन आप कर दिए ना तो बुझ जाइए कि आपका आंसर जो है गड़बड़ हो जाएगा। और डेल्टा का मान जो है ना केवल यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देना है। क्या लगा देना है? माइनस का। और सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आ गया है ना? तो देखिए यहाँ पर हमने डेल्टा बराबर लिख दिया 4 5 6 3 2 1 और 1 2 3। हम चाहते हैं कि इस R1 यह R1 है और ये R2 है, तो R1 और R2 को इंटरचेंज कर देना चाहते हैं। माने किसी सारणिक के दो रो अथवा दो कॉलम को आप बदल रहे हैं ना, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा किंतु इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो जब चिन्ह बदलेगा ना तो यहाँ चिन्ह बदल दीजिए और R2 को ऊपर लिख दीजिए 3 2 1, और यहाँ पर क्या लिखिएगा 4 5 6, और यहाँ पर क्या लिखिएगा 1 2 3। ठीक है ना? इसको आप हल कीजिएगा ना तो जितना ऐसे हल कीजिएगा उसका मान आएगा, उसी प्रकार से ऐसे भी आएगा। बात समझ लिया? हमें लग रहा है कि अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए एक नए जोश और उत्साह के साथ प्रॉपर्टीज नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं। आइए तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, आप लोग देखते रहिए और उसी में एक हम अलग से आपको एक प्रश्न देते हैं। बात समझ रहे हैं ना? उस प्रश्न का जवाब आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। और प्रश्न एकदम बहुत ही आसान है, लड्डू प्रश्न है। और प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी है शनि, ऑप्शन नंबर सी है शुक्र और ऑप्शन नंबर डी है मंगल। हम आशा विश्वास के साथ पूर्ण भरोसा करते हैं कि आप लोग मेरे द्वारा दिए हुए इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक बार और उस क्वेश्चन को सुन लीजिए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, बी नंबर शनि, सी नंबर शुक्र और डी नंबर मंगल। और आइए प्रॉपर्टीज नंबर तीसरा हम लोग पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी जो तीसरा है ना, ये करे किसी सारणी के रो तथा कॉलम में किसी अचर राशि से गुना करने पर उसके किसी एक रो अथवा कॉलम के सदस्यों में ही गुना होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए डेल्टा बराबर हम लिखे हैं ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। मान लीजिए कि हम इसमें एम से गुना कर रहे हैं। कितना से गुना कर रहे हैं? एम से। तो आप एम से गुना कीजिएगा ना तो आप ना या तो किसी एक रो में गुना कीजिए या तो आप किसी एक कॉलम में गुना कीजिए। तो हम रो में गुना करना चाह रहे हैं। किस में गुना करना चाह रहे हैं? रो में। तो एम में ए से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? एम ए। एम में बी से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? एम बी। एम में सी से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? एम सी। देखिएगा ध्यान से, लेकिन एक्स वाई जेड पी क्यू आर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ लिए ना? देखिए एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ यदि दे दिया जाए डेल्टा बराबर आपको दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि 2 है 3 है 4 है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6। आप किसी एक संख्या किसी अचर राशि से आप गुना करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 2 से गुना करना चाह रहे हैं, तो जब आप 2 से गुना करना चाह रहे हैं ना तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। 2 3 कितना हो गया? 6। 2 चौके कितना हो गया? 8। 1 2 3 4 5 6। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो जैसे है वैसे आप लिख दीजिए। बात समझ में आया कि नहीं? यदि आ गया है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 2 4 5 ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि और भी वीडियो और भी विद्यार्थियों को थोड़ा सा कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। आइए चौथा नंबर प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। जानते हो मित्रों, प्यार करने से पेट नहीं भर जाता,
दोस्त प्यार करने से पेट नहीं भर जाता, पहले करियर पर ध्यान दो। लोग आते जाते रहेंगे लेकिन आपका करियर ही आपका साथ देगा। इसलिए ध्यान देकर चौथा नंबर प्रॉपर्टी देखिएगा। चौथा नंबर प्रॉपर्टी है ना कि यदि किसी सारणिक के 2 रो अथवा 2 कॉलम एक समान हो जाता है तो सारणिक के मान जो है 0 के बराबर हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिए R1 यहाँ पर देखिएगा, ये है 1 2 3, R2 देखिए 4 5 6 और R3 दिया है 1 2 3। ये देखिए जिसके पास आंख नहीं भी होगा ना वो भी समझ जाएगा, देख लेगा कि R1 और R3 का जो मान है ना ये एक दूसरे के का है बराबर है। यानी कि R1 इज आइडेंटिकल टू R3। R1 और R3 का मान, R1 और R3 की जो वैल्यू है वो आपस में क्या है बराबर। और जब 2 रो या 2 कॉलम आपस में हो जाए समान तो सारणिक का मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। अब आप सोचिएगा कि कैसे आप समझा दे रहे हैं। तो देखिए डेल्टा बराबर यदि दे दिया जाए 4 5 6 2 3 4, यहाँ भी दे दिया जाए 4 5 6, तो आपसे कोई दे दे ये सवाल बनाने के लिए तो आप टर्न दे कहिएगा कि इसका मान तो 0 होगा। तो वो पूछेगा कि कैसे, तो आप बताइएगा कि यदि किसी सारणिक के 2 रो अथवा 2 कॉलम एक समान हो तो सारणिक का मान 0 के बराबर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर R1 और R3 एक दूसरे के का है बराबर, यानी कि R1 इज आइडेंटिकल टू R3, इसलिए डेल्टा का मान का होगा 0। एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे डेल्टा बराबर दे दिया जाए 3 4 5 2 3 4, यहाँ भी दे दिया जाए 3 4 5, तो ये C1 और C3 बराबर हो जा रहा है कि नहीं? तो ये डेल्टा का मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। आया बात समझ में? वीडियो लाइक करो, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 2 4 5 ग्रुप में शेयर कर दो। एगो और पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज, 2 रिमार्क ऐसा देंगे ना कि जीवन में कभी नहीं भूलोगे। 4.2 का धूरा तोड़ दोगे तुम लोग। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा जानते हो क्या है? वक्त होता है। क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं ना तो आप उसे अपनी जिंदगी का वह पल दे देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता है। इसलिए समय का दुरुपयोग ना कीजिए, समय का उपयोग कीजिए। समय जो है, और कहा भी गया है कि समय बलवान तो गधा पहलवान। आइए अब हम जो है 5वां नंबर प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं। और 5वां नंबर प्रॉपर्टीज है कि किसी सारणिक के 2 या 2 से अधिक रो अथवा कॉलम को आपस में जोड़ने या घटाने पर या किसी अचर राशि से गुना करके जोड़ने या घटाने से सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है मेरे मित्र। किसी सारणिक के 2 या 2 से अधिक रो अथवा कॉलम को आपस में जोड़ने या घटाने पर या किसी अचर राशि से गुना करके जोड़ने या घटाने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए डेल्टा बराबर ABC है, XYZ है, PQR है ना। अब आप जो है किसी अचर राशि से गुना कर सकते हैं, M से गुना कर सकते हैं, P से गुना कर सकते हैं, A से गुना कर सकते हैं, 1 से 2 से, जो अचर मतलब समझते हैं जिसका मान कभी नहीं बदले। जो बदल गया वो अचर नहीं उच्चर हो जाता है। अब यहाँ पर आप जानते हैं आप प्रोसेस यूज कर सकते हैं, C1 में इंटरचेंज कर सकते हैं, C1 + C2 + C3। आइए हम आपको एक ऐसी बात अब बताने जा रहे हैं जिससे 4.2 का श्री गणेश तो कर ही दिया जाएगा आज, लेकिन आप लोग अपने से वो सब प्रश्न जो है बना दीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। एक बात जानते हैं, आप ही लोग मेरे असली मित्र हैं। जब जीवन नामक स्क्रीन लो बैटरी दिखाती है और रिश्तेदार नामक चार्जर नहीं मिलता है ना, तब जो पावर बैंक काम आता है उसे ही मित्र कहते हैं। और 4.2 को बढ़िया से बनाने के लिए ना ध्यान देकर देखिएगा, नोट में करके एकदम रिमार्क कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यह जो नोट में जो पहला नंबर है ना उसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है जो पहला नोट है रिमार्क, वो कह रहा है कि यदि किसी सारणिक के रो का सदस्य, रो माने समझते हैं पंक्ति 1 1 1 हो,
तो प्रक्रिया कॉलम में C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 किया जाता है। देखिए ध्यान से, डेल्टा बराबर दे दिया गया है 1 1 1 ABC X Y Z। तो जानते हैं प्रक्रिया आपको क्या करना पड़ेगा, C1 में से C2 को घटाना पड़ेगा और C2 में से किसको घटाना पड़ेगा, C3 को घटाना पड़ेगा। अब आप कहिएगा कि सर कैसे कर दीजिएगा, तो हम आपको करके बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया जाए तो 1 में से 1 घटाइएगा तो क्या आएगा 0, फिर इस 1 में से 1 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दीजिए। यहाँ पर A माइनस B, यहाँ पे क्या हो जाएगा B माइनस C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C है तो C लिख दीजिए, फिर X Y Z जैसे है वैसे आप लिख दीजिए ना। अब देखिए जब 2 को 0 मिल गया है, अब इसको यदि एक्सपेंड करना है तो ठीक इसके जो यहाँ पर E1 R1 के अनुसार यदि कीजिएगा तो इसके ठीक कॉलम को काट दीजिए और रो को काट दीजिए। अब इससे इसमें गुना कर दीजिए, इससे इसमें गुना कर दीजिए, घटा दीजिए। आया ना मजा, बात समझ में आया ना। अब देखिए, अब हम दूसरा नोट बताने जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे बता दे रहे हैं इतना आसान करके। अच्छा देखिए एक चीज़ यहाँ देखिए, जैसे डेल्टा बराबर दे दिया जाए, यहाँ देखिए 1 1 1 3 4 5 3 2 6। तो हम बोले हैं ना कि यदि किसी सारणी के रो के सदस्य यदि 1 1 1 हो तो प्रक्रिया C1 माइनस C2 होता है। तो 1 में से 1 घटाइएगा तो 0, और फिर 1 में से 1 घटाइएगा 0, और यहाँ पर क्या हो गया 1। C1 माइनस C2 ना होता है C1 माइनस C2, और एंड क्या कर दीजिए C2 माइनस C3। तो 1 में से 1 घटाए 0, फिर 1 में से 1 घटाए 0, और फिर यहाँ पर 1 बच गया। 3 में से 4 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 1, 4 में से 5 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा -1, यहाँ पर 5 लिख दीजिए। 3 में से 2 घटेगा 1, 2 में 6 घटेगा तो क्या -4, यहाँ पे 6 तो 6। अब इसको हल करने के लिए जानते हैं क्या करना है, इसके ठीक सामने के कॉलम कर दीजिए, इसके ठीक सामने के रो काट दीजिए। अब 1 बचा है ना, देखिए प्लस माइनस प्लस इसका चिन्ह होता है। अब -1 में -4 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और घटाइएगा 1 में -1 से तो -1। अब 4 है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 है कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप तो एकदम आसान तरीका से आप बना सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। एक प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं, देखते हैं कि हमारा वीडियो को कितने व्यक्ति अंत तक ले देखते हैं। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आइए हम दूसरा नंबर जो है ना रिमार्क आपको हम देने जा रहे हैं। तो ये जो रिमार्क है ना सही में आपका भविष्य बदल देगा। ये रिमार्क जो है कह रहा है कि यदि किसी सारणी के कॉलम के सदस्य जो है 1 1 1 हो तो प्रक्रिया जो है रो में अपनाया जाता है R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। तो अब देखो यहाँ जैसे कि 1 1 1 दिया है ना, यहाँ X अल्फा A दिया है, यहाँ Y बीटा B दिया है। तो 1 1 1 दिया है तो प्रक्रिया हम लोग को रो में करना है। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, X में से अल्फा घटाएंगे तो क्या आएगा X माइनस अल्फा, Y में से बीटा घटाएंगे तो क्या आएगा Y माइनस बीटा। फिर यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, अल्फा में से A घटाएंगे तो क्या आएगा अल्फा माइनस A, और बीटा में से B घटाइएगा तो बीटा माइनस B होगा। और 1 अल्फा B 1 A B है तो 1 A B आप लिख दी। अब देखिए अब आप कहिए कि गुरुजी इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो इसको C1 के अनुसार कीजिएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ काट दीजिए, इससे इसमें गुना कर दीजिए, इससे इसमें गुना कर दीजिए, घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमें लग रहा है कि आप लोगों को जो है ना यह सब आ गया होगा प्रॉपर्टीज। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहे हैं ना कि एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं 4.2 को कि आप जो है बढ़िया से देख लीजिए। अच्छा तो आइए ना, आइए एक्सरसाइज 4.2 का श्री गणेश करना है। आप भाग रहे हैं, पहला ही सवाल जानते हैं दिया है x है y है z है a है b है c है, x प्लस a y प्लस b और z प्लस c दिया। आप लोगों का लग रहा है अरे आप लोग अपने से बना दीजिए, देखिए याद x प्लस a है y प्लस b है या z प्लस का है c है। C1 और C2 देख रहे हैं, यदि दोनों के जोड़ दिया नू तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, प्रक्रिया अपनाइए, यहाँ पर C1 प्लस C2 कर दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस a, यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस b और यहाँ पे क्या हो जाएगा z प्लस c, और इसमें कोई परिवर्तन मत कीजिए। आ गया मेरे टोनू मोनू,
देखना ध्यान से, ये C1 है ना और ये C3 है ना, ये एक दूसरे के क्या हो गया है, बराबर। यानी कि C1 इज आइडेंटिकल टू C3, तो इस सारणिक का जो मान है वो किसके बराबर हो गया, 0 के। और यही ना सिद्ध करना था। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, जय हिंद, जय भारत।